वेलकम टू अम्बेडकर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग राष्ट्रपति का सेकंड पार्ट देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय या उपराष्ट्रपति? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो यह 5 वर्षों के लिए होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है। तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर सही कथन नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद द्वारा महाभियोग। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्यवाही से या महाभियोग द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संविधान के अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो महाभियोग लगने पर। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले कार्यकाल पूरे होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 दिन। संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य का समर्थन होना जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है।
तो महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कृत्य विद्यमान होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को अपना पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो यह अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है उन्हीं के समक्ष शपथ लेता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।